you are a propagandist. You should retire. You are 58. You should go. I've been telling you, I tell you every election, but you refuse to. You should go and prostrate in front of Sonia Gandhi and ask her to give you a Rajya Sabha seat for the services that you do for the Congress. The lower you go, the higher I will climb. I will smile every time you give these. जिस गोदी मीडिया में अंजना और सुधीर तिहाड़ी जैसे पत्रकार हैं, उसी मीडिया में राजदीप सरदेसाई जैसे लोग भी हैं, जो अपने तीखे सवालों से भाजपाइयों को बौखला देते हैं, संबित पात्रा जैसों को शो से भागने पर मजबूर कर देते हैं। आज जब उसी राजदीप सरदेसाई ने बीजेपी आईटी सेल हेड से सवाल पूछा तो वो बदतमीजी पर उतर गया और बेहूदगी करने लगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। आज लाइव शो में जिस तरह से भाजपा आईटी सेल के हेड ने पत्रकार राजदीप सरदेसाई का अपमान किया है और अपनी बेहूदगी का जो नमूना पेश किया है, वो ये बताता है कि कर्नाटक में जिस तरह से भाजपाइयों पर कांग्रेस ने बुलडोजर चला दिया है, उससे पूरे भाजपा में सन्नाटा छाया हुआ है। भाजपा के प्रवक्ता जिस तरह से बौखला गए हैं, वो ये दिखाता है कि कांग्रेस ने सत्ता का अहंकार पाले अहंकारियों के सपने को चकनाचूर कर दिया है और यही वजह है कि भाजपा के नेता अपना आपा खो बैठे हैं। वरना राजदीप सरदेसाई की गलती क्या थी? उन्होंने तो बस सवाल पूछा था, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर नफरत की दुकान सजाने वाले बीजेपी आईटी सेल हेड को मिर्ची लग गई। राजदीप सरदेसाई ने बस इतना पूछा था कि क्या हिजाब, हलाल और बजरंगबली का मुद्दा नहीं चला तो अमित मालवीय को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि आप हमारी पार्टी की चिंता मत कीजिए, आप प्रोपेगेंडा चलाने वाले हैं, 58 साल आपकी उम्र हो चुकी है, आपको रिटायर हो जाना चाहिए और आपको अपनी किताब लिखने पर ध्यान देना चाहिए कि 2024 में मोदी कैसे जीते। इस पर राजदीप सरदेसाई कहते हैं कि आपने मेरे किताब का प्रचार किया, उसके लिए धन्यवाद। तब अमित मालवीय और बौखला जाता और कहता है कि तुम जैसे प्रोपेगेंडा बाजों के किताब का मैं बिल्कुल प्रमोशन नहीं करता, तुम्हें तो सोनिया गांधी के दरबार में जाकर राज्यसभा की सीट मांगनी चाहिए। और यह सब भाजपा के नेता द्वारा लाइव शो में बोला गया, लेकिन उसी चैनल में मौजूद अंजना ओम कश्यप की बोलती बंद है, चित्रा त्रिपाठी की जुबान पर ताला लग चुका है, श्वेता सिंह की जुबान नहीं खुल पा रही है और सुधीर तिहाड़ी इस पर चुप है। अगर यही अपमान किसी कांग्रेस के नेता ने या किसी विपक्षी नेता ने किया होता तो अभी गोदी मीडिया के सारे बंदर उछल रहे होते कि कैसे वो पत्रकार का ऐसे अपमान कर सकते हैं। लेकिन राजदीप सरदेसाई ने उन पत्रकारों में गिने जाते हैं जिनके सामने पात्रा जैसे प्रवक्ता नहीं टिक पाते हैं। तो ऐसे दो रुपल्ली नफरती चिंटुओं की क्या हैसियत? क्या सच्ची पत्रकारिता ही राजदीप सरदेसाई का गुनाह है कि उन्हें अपने चैनल के पत्रकारों का साथ नहीं मिल पा रहा है? और जिस तरह से अमित मालवीय ने राजदीप सरदेसाई को सोनिया गांधी के दरबार में जाकर राज्यसभा की सीट मांगने को बोला, उसकी बात कह दी, ऐसे में सवाल तो पूरी भाजपा और उसके प्रवक्ताओं पर भी उठेगा, क्योंकि जिस तरह गोदी मीडिया सत्ता की भोपू बनी बैठी है, तो क्या उसके पत्रकारों को भाजपा ने राज्यसभा सीट का लालच दे रखा है? इसलिए गोदी के पत्रकार अपने पप्पा की भक्ति में दिन निकाल रहे हैं। भाजपा को कर्नाटक चुनाव से पहले ही पता चल गया था कि उसकी हालत कर्नाटक में खस्ता होने वाली है। इसलिए जो मुद्दा भाजपा ने उठाया था, चाहे वो हिजाब का मुद्दा हो, हलाल का मुद्दा हो, चाहे वो टीपू सुल्तान का मुद्दा हो, खुद भाजपा चुनाव से पहले इन मुद्दों से भागती नजर आई। हमें याद है जब इंडिया टुडे के कार्यक्रम में कर्नाटक में मुख्यमंत्री बोम्मई आए थे और जब उनसे हलाल, हिजाब जैसे मुद्दों पर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कन्नी काट ली थी और इसे मीडिया का एजेंडा बता दिया था। और आज जब यही सवाल हिंदू मुसलमान करने वाले भाजपा के प्रवक्ता से पूछा गया तो अपना आपा खो बैठे और राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार को सोनिया गांधी के दरबार में माथे टेकने की सलाह देने लगे। ऐसे में बीजेपी के अमित मालवीय द्वारा राजदीप का अपमान किए जाने पर आप क्या सोच रहे हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।